मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले डिंडौर से बेहद ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पानी की समस्या के चलते पत्नी अपने पति को छोड़कर चली गई। पत्नी और बच्चों के घर छोड़ने के बाद पति बेहद परेशान है, जिसके चलते उसने अब कलेक्टर से गुहार लगाने की बात कही है। मामला जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर देवरा ग्राम पंचायत का है, जहाँ गर्मी शुरू होते ही भीषण जल संकट के हालात बन गए हैं और पानी की किल्लत के चलते वार्ड क्रमांक 11 में रहने वाले जितेंद्र सोनी की पत्नी लक्ष्मी सोनी अपने 2 बच्चों को लेकर मायके चली गई है। पति जितेंद्र सोनी ने कैमरे के सामने अपनी पत्नी से मोबाइल पर बात की और वापस आने की मिन्नतें भी की, लेकिन पत्नी की शर्त है कि जब तक पानी का इंतजाम नहीं होगा तब तक वो वापस देवरा नहीं आएगी। सुनिए, पति अपने पत्नी से वापस लौटने के लिए कैसे गुहार लगा रहा है। तो आप नहीं आओगे का? पानी नहीं आएगा जब तक नहीं आएंगे। पानी नहीं है तो हम क्या करने आएंगे भाई? बिना पानी का कोई काम नहीं होता। हाँ, पानी की समस्या है तो उसको पानी की बनाओ, फिर पानी की व्यवस्था होगी तो हम आएंगे, और नहीं होगा तो हम नहीं आएंगे। भाई अब पानी तो यही है कि अब पीने के लिए ला सकता हूँ, तुम्हारा लेटरिन बाथरूम, ये नहाने के लिए तो व्यवस्था भाई अब हाथ से भर के तो नहीं कर सकता। नहीं तो कैसे काम चलेगा बताओ? खाना खाएंगे तो कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, तो कपड़ा नहीं धोएंगे कि नहाएंगे नहीं? एक डिब्बा पानी लाओगे तो कितने दिन चलाएंगे? और हैंडपंप में भी पानी नहीं निकलता, ना कुआं में कहीं पानी है। अब पानी भाई वो ही है कि जो आ रहा है 10 दिन 8 दिन 10 दिन में, उतना ही में व्यवस्था करना पड़ेगा। नहीं, हम नहीं आएंगे। स्कूल बच्चों का नुकसान हो रहा है। हाँ, बच्चों का स्कूल का भी नुकसान हो रहा है। हो नहीं, स्कूल की हो रहा है नुकसान तो हम क्या कर सकते हैं? जहाँ पानी रहेगा जहाँ हम पढ़ा लेंगे। और ये सब कहाँ तक आदमी वो करेगा? सरकार इतना भी नहीं कर सकती पानी का व्यवस्था कि पानी की व्यवस्था कर सके। लक्ष्मी सोनी के अलावा गांव की और भी महिलाएं पानी की समस्या के चलते अपने अपने मायके चली गई हैं। वह कुछ महिलाएं जाने की तैयारी कर रही हैं। हैरानी वाली बात यह है कि ग्राम पंचायत देवरा में एक नहीं बल्कि 2 नल जल योजनाएं संचालित हैं, मगर इसके बावजूद यहाँ के रहवासी बूंद बूंद के लिए मोहताज हैं। भैया पानी हम लोग नर्मदा से लाते हैं। पानी की बहुत परेशानी है और यही है कि घर में नई नई बहू बिटिया भी आ रहे हैं तो भाग रहे हैं अपने मायके। सीधे बोल रहे हैं कि आपके गांव में पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है तो काहे के लिए हम रुके, कहाँ जाएं पानी लेने। अभी ये जितेंद्र सोनी जी की वाइफ चली गई अपने हाँ, वो बच्चों भी चली गई, हम भी जा रहे हैं, हमारी बहू भी भाग रही है। अच्छा, आप भी नहीं रहेंगे अभी? नहीं रहेंगे, पानी के चलते डेली लड़ाई होती है हमारे घर में। 2 नल जल योजना है आपके यहाँ गांव में, तो वो बंद रहते क्या? पानी नहीं मिलता उनसे? नहीं, कभी चालू होता बीच बीच में? होता है चालू, पर 8-10 दिन में पानी आ रही का मायने रख रहा है। फिर वही है कि एक दिन आ गई तो जाके फिर 8-10 दिन खींच ली। हैंडपम्प वगैरह? हेडपम्प है वो ना के बराबर दूर है, उससे गुजारा नहीं हो पाता? नहीं हो पाती। कितने दिनों में मिलता है पानी आपको? 10 दिन में। क्या नाम है आपका? अभी कोई जाके देखिए हमारे यहाँ अगर पानी हो तो सिर्फ कहने के लिए एक गगरिया पानी रह गई है घर में। ग्रामीणों ने बताया कि 2 साल पहले देवरा ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन योजना के तहत करीब 2.5 करोड़ की लागत से नल जल योजना स्वीकृत हुई थी, जिससे 2 वार्डों हंसनगर और साकेत नगर में पेयजल की सप्लाई हो रही है और देवरा के मुख्य बसाहट वाले वार्डों में इस योजना से लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है हंसनगर और साकेत नगर ये दोनों वार्ड पहले ग्राम पंचायत देवरा में शामिल थे और करीब 1 साल पहले ही ये दोनों वार्ड नगर परिषद में जोड़ दिए गए हैं और देवरा पंचायत के लिए स्वीकृत नल जल योजना का लाभ देवरा के रहवासियों को न मिलना समझ से परे है। गांव में पानी न रहने के कारण घर तक पानी नहीं आ पा रहा है। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और न तो सोच में पानी है, न तो बनाने खाने के लिए, न नहाने के लिए, और नदी कुएं में भी पानी सूख गया है और पानी आज 5 साल से गांव में बहुत ज़्यादा समस्या का कारण बना है, जिसके कारण मेरी बीवी बस नहीं, इस मोहल्ले में गांव में अधिकतर बीवियों की सोच है कि जब पानी जैसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है तो इस गांव में, इस ससुराल में रह के क्या करेंगे? अपने अपने मायके भाग रहे हैं वो तो। और भाई लोटा लेके गांव में किसी की आदत नहीं है बाहर जाना, कोई लोटा लेके बाहर जाना पसंद नहीं कर रहा है।
और बाथरूम लायक पानी है ही नहीं हमारे पास। अब हैंड पंप है तो उसको चला के अपन ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाने पीने के लिए ला सकते हैं, बाकी निस्तार तो पर्याप्त पानी से ही होगा भाई। और बेरोजगार आदमी है, कोई दिन भर अब थोड़ी हैंड पंप चलाता रहेगा। तो आपने समझाने की कोशिश नहीं की? आपके बच्चों का स्कूल का भी नुकसान हो रहा होगा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक ही जिद पकड़ी है कि भाई पानी नहीं तो हम भी नहीं। ये कह के गई है वो कि अब मैं नहीं चाहूंगी, जब पानी की व्यवस्था मेरे को कहती है कि घर में बोर करा लो। मैं बोर बेरोजगार आदमी हूँ, मैं इतना सामर्थ्य नहीं है मेरे में कि मैं बोर करा सकूं। गांव में भी ये देखने में आ रहा है, 2-2 नल जल योजना है, तो दोनों का क्या है, दिखावा है क्या है? जी, एक से तो पानी आ ही नहीं रहा है, और गांव की योजना को ले जाके नर्मदा तट पर बना दिया गया है, जहां ऑलरेडी हर घरों में हंसनगर साकेत नगर के बोर हैं, पर्सनल बोर। वहां हमारे गांव की योजना को जबरन ले जाके वहां बना दिया गया। नर्मदा जी बह रही है वहां वहां उस एरिया में पर्याप्त संसाधन था पानी के लिए, लेकिन गरीब जनतों का हित यहाँ से छीन के कुछ सरकारी नुमाइंदे या सरकार के वो ले गए वहां योजना को। शिकायत भी आप लोगों ने की थी उस समय? शिकायत बहुत की, बहुत भागा दौड़ी की है, पर योजना हमारे गांव में नहीं आ पाई, वहीं बना दी। और जबकि अब वो जुड़ गया नगर पंचायत से भी, और उसमें हमारे गांव की योजना लगा के रख दी है इसने। और ग्राम की जनता अभी भी परेशान है पानी के लिए, वहां से तो एक बूंद पानी नहीं आ पा रहा है यहाँ। जो दूसरी योजना है पंचायत की, दूसरी योजना है वो 20 साल से चल रही थी, लेकिन अभी 5 साल से उसका भी पानी बोर खत्म है, पानी है ही नहीं है बोर में। आता है तो 10 दिन 12 दिन में पानी मिल पाता है। तो कहाँ से ऐसे में गुजारा करते हैं हम लोग? अब वही है, हैंड पंप से लाते हैं, लेकिन अब घर के लिए नहीं जुटा पा रहे हैं पर्याप्त साधन की घर में नहा सकें, कि अपने बंद में सोच जा सकें। तो यही सब कारणों कारण चिढ़ के चली गई। न बीवी की आदत है, न बच्चों की आदत है बाहर लोटा लेके जाने की। इसकी आप शिकायत भी करने वाले हैं जन सुनवाई में? जी, मैं मंगलवार को जाऊंगा कलेक्टर साहब के पास, लिखित में दूंगा शिकायत। डिंडौरी से पंजाब केसरी के लिए दीपू ठाकुर की रिपोर्ट।